स्वागत करती हूँ आप सभी का YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह अगर किसी की कुंडली के अंदर नीच का है या नीच का प्रभाव दे रहा है तो ऐसे हम क्या उपाय करें जिससे कि हम अपने बुध ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। आपने तकरीबन जब भी आप कभी अपनी कुंडली को दिखाने जाते हैं और कुंडली देखकर ज्योतिषाचार्य आपको बोलता है कि आपकी कुंडली के अंदर बुध नीच का है, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपका व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा, तो वो बोलता है कि बुध आपका अच्छा है नहीं है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। आप अगर कहीं वाणी दोष आ रहा है, मेमोरी लॉस हो रही है या स्किन प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप चेक करिएगा कि आपके रिलेशन अपनी बहन और बेटी के साथ भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि अगर हम रिश्तेदारों में अगर देखते हैं तो बहन बेटी भी बुध का ही रूप होती हैं। तो इसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं कि आप हरी चीज़ों का दान करें। आप हरी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करेंगे तो आपका बुध अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर बुध नीच का है या अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा। जब कभी भी कोई ग्रह अच्छा होता है तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि अच्छे ग्रह को हम हमेशा मजबूत करने की बात करते हैं, क्योंकि अगर कोई ग्रह अच्छा है तो वो आपको उत्तम फल देगा और उसके फल को बढ़ाने के लिए हम स्टोन थेरेपी यूज़ करते हैं। आपको कहते हैं आप पन्ना नग धारण कीजिए तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर बुध अच्छा है आपकी कुंडली के अंदर, पर वो बुरे प्रभावों में आ जाता है, कमज़ोर हो जाता है नेगेटिव प्रभाव के कारण, तो हम आपसे बोलते हैं कि आप बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप पन्ना नग पहनिए। पर जहाँ बुध नीच का है, आपको कुंडली के अंदर आप सुनने में आता है कि आपकी कुंडली के अंदर बुध नीच का है, तो ये जो मौका है, सावन का माह हर साल आता है। सावन के माह में आप जितने अधिक से अधिक पौधे कर लगा सकते हैं उतना आपका बुध अपने आप सही हो जाएगा। और इसी महीने के अंदर बहन बेटियों का स्वागत करें। अगर वो आपके घर आती हैं, नहीं आती तो आप उनके घर जाके, जैसे इसमें ही राखी पड़ जाती है, इसमें ही तीज पड़ती है, और जो भी कोई बहन बेटियों का सम्मान करेगा तो अगर बुध कैसा भी बुरा हो तो वो अपने आप स्वतः ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको कि हमारे ज्योतिष में ऋषियों ने इनको हमारे त्योहारों के साथ इस तरीके से जोड़ दिया कि उनको पता ही नहीं लग रहा कि हम कौन से ग्रह को ठीक कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर बुध का किसी का कहीं पर भी कोई नेगेटिव प्रभाव है तो सावन के माह के अंदर आप रुद्राभिषेक करवा के, जैसे कि बताया कुशा से, अगर आपको शारीरिक कष्ट है तो आप कुशा से करा लीजिए। बेलपत्र है, बेलपत्र का पौधा लगाएं भी और उससे रुद्राभिषेक करें। और साथ ही साथ अपनी बहन बेटियों को मनाने का ये माह होता है जिसके अंदर तीज है, सिंधारा है और राखी आती है कि अपनी बहनों को आप अधिक से अधिक खुश करें। बहन बेटी बुआ ये सब बुध के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इनको खुश रखते हैं तो सही है। एक उपाय ये भी बताते हैं कि आप हिजड़ों को हरी चीज़ों का दान दें, या तोते हैं या पक्षी, हरे रंग के तोते को अगर पकड़ते हैं और उसको आप मुक्त करा देते हैं पिंजरे से, तो वो उससे भी आपका बुध अच्छा हो जाएगा। आप देखेंगे कि जिनका भी बुध खराब होगा वो तोता प्रिय होते हैं और घर के अंदर तोते को और रख लेते हैं। तोता उनके घर के अंदर होगा और उसको पिंजरे में रखेंगे, जिससे कि और बुध खराब हो जाता है। तो जब भी कोई हम अपना कोई इस तरीके का प्लैनेट होता है हमारा, तो हम ये देखें कि हमारी कोई पसंद बन रही है तो वो क्यों बन रही है। कहीं हमारा प्लैनेट नेगेटिव है उसकी वजह से तो नहीं है। अगर नेगेटिव है तो उसको हम उस चीज़ का दान करने के लिए बताते हैं। ये जो सावन का महीना है इसका उपयोग कीजिए। आप अधिक से अधिक प्लांटेशन कीजिए, पौधे लगाइए, पौधे दान दीजिए। आप तुलसा जी दान दे सकते हैं। मनी प्लांट आप घर के अंदर अपने लगाए हुआ है तो बाहर लगा सकते हैं। पौधे लगाइए, कोई भी अपनी नक्षत्र के हिसाब से भी आप पौधे लगवा सकते हैं, जो आज का समय भी सुधरेगा और कल का भी। तो अमावस्या जैसे ये अब गई है या आगे कोई भी आती है, हरियाली अमावस्या पर ये उपयोग भी आप करेंगे तो ये भी आपके लिए जो बुध खराब है वो आपका सही होना शुरू हो जाएगा। तो आज आपने जाना कि बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली के अंदर वीक है तो उसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाता है। नग पहन के, कलर थेरेपी अपना के, आप खाने के अंदर हरे धनिए की चटनी, अगर बुध आपका वीक है तो हरे धनिए की चटनी आप अनिवार्य कर दीजिए कि आपको लेनी ही लेनी है। मूंग की दाल अंकुरित करके भी आप लें तो वो भी आपके लिए आपको बुध को स्ट्रॉन्ग करेगा, अगर आपका बुध वीक है तो।
और अगर आपका बुध नीच का है तो प्लांटेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का दान कीजिए। आप नग धारण तभी करेंगे जब वो ग्रह आपका वीक है या अच्छा भी है, आपको कुछ देना चाहता है। ये थेरेपी आप समझिए कि कोई भी थ्योरी तभी काम करती है, कोई हमें नुकसान दे रहा है तो हम उसका दान करेंगे। और दान में प्लांटेशन इसलिए कहा कि अगर आप छोटा सा पौधा लगाते हैं तो एक बड़े वृक्ष में वो बदल जाएगा और वो आपका जितना बुध का दोष है वो आपका समाप्त होगा। तो बुध का अगर दोष है तो प्लांटेशन अवश्य कीजिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी कभी हम आपको फ्री सेशन देते हैं जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे, आप वीडियोस के साथ कमेंट्स देते हैं तो हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता, उस समय हम वही क्वेश्चंस लेंगे। तो इसके लिए आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस साथ साथ कमेंट्स के डाल दीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। जब भी हम वो वीडियो बनाएंगे तो वो आपके आंसर्स देंगे। आप हमारे साथ लाइव उस प्रोग्राम के अंदर जुड़ पाएँ, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल अवश्य प्रेस कीजिए कि जब भी हम फ्री सेशन देंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे और क्वेश्चंस पूछ पाएंगे और अपनी समस्या का समाधान आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।